राधे राधे सोल फैमिली, मैं अलका एंड आई होप आप सबकी जर्नी अच्छे से चल रही है एंड डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस सबको मिल रहा है। तो ये एक जनरल टैरो रीडिंग है एंड जितने भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में सोल है एंड इस टाइम पर जो भी सिचुएशन से आप गो थ्रू कर रहे हो, कहीं पर अगर आप स्टक हो तो यहाँ पर ज़रूर डिवाइन की ओर से आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस है। तो आप जिस किसी भी सिचुएशन में हो, होप कि आप लोगों को ये रीडिंग हेल्प करे। जहाँ पर भी आप लोगों को क्लैरिटी चाहिए, वो आप सबको मिले। तो सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने 3 कार्ड को पुल किया है एंड अगर मैं बात करूँ, जो तीनों कार्ड मेरे सामने इस टाइम पर आए हैं, यहाँ पर नंबर 5 की एनर्जी है, 8 की एनर्जी है एंड नंबर 5 जो एनर्जी है, जो मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से कि कुछ ऐसी करंटली सिचुएशन आप लोग फेस कर रहे हो, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, डिसएग्रीमेंट हो रहे हैं एंड जहाँ पर कि आप हो सकते हो या फिर आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कि वो खुद को ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको उन्होंने बहुत जकड़ के रखा है एंड ये सेल्फ बैरियर हो सकता है, शायद उनकी ओन थॉट्स हो सकता है। वो कोई एक चीज़ मतलब कोई फ़ियर उनके अंदर है जिस वज़ह से वो आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ ऐसी जो चीज़ है, जो जो चीज़ उनको रोक रहा था, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई सिचुएशन हो, उस चीज़ को वो अब खत्म करके निकलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन खुद को फ्री करना चाहता है। या तो आप हो सकते हैं या फिर आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, अगर वो कोई कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ से कैसे निकले। तो यहाँ पर जो मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है कि बहुत जल्दी, यस, यहाँ पर किंग ऑफ कॉप्स की भी एनर्जी है। इट शोज़ कि ये जो पर्सन है, इन्होंने अ, अपनी जो बैलेंस है उसको अचीव कर लिया है एंड ये लॉजिकल हो रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ इससे पहले, शायद ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा अपनी इमोशन से चीज़ों को डील कर रहे थे, वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रहे थे, अपनी जो डिज़ायर है उसको बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड भी कर रहे थे। लेकिन ये पर्सन, शायद इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ों को डील किया है जिसके चलते बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं एंड अब ये खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हैं। एंड देखते हैं और क्या चीज़ इस समय इस पर्सन की माइंड में चल रहा है, या फिर आपको अभी ऐसा क्या स्टेप लेना है जिससे कि आप जो भी स्टक वाली सिचुएशन में हो, आप उससे निकल सको। डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं? यस, नंबर 3 यहाँ पर ये आप लोगों को बताया जा रहा है कि कोई तो एक ऐसी पैटर्न है जिसको आप शायद 3 इयर्स से या फिर 3 मंथ से या फिर ऐसा 3 बार हो चुका है कि आपने इस चीज़ को रिपीटेडली किया है एंड अब आप इस चीज़ से निकलना चाहते हो। आपकी माइंड, बॉडी, सोल कंप्लीटली इस चीज़ से डिटैच हो चुकी है, या फिर ये पर्सन अगर कोई कार्मिक सिचुएशन में है, तो ये कंप्लीटली उस चीज़ से खुद को निकाल चुके हैं एंड यहाँ पर मुझे कोई पैटर्न को ब्रेक होते हुए दिख रहा है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दिख रहा है। यस, नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है। अभी ये जो पर्सन है ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आने वाले टाइम में कुछ आप सडन चेंज देख सकते हो इनकी लाइफ में, या तो कोई मतलब अगर वो सिटी कहीं और है तो वहाँ से वो शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप या तो खुद उनके पास जाओगे, या फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आ रहे हैं एंड ये सिटी का चेंज होना हो सकता है, या फिर इनका कॉल एंड मैसेज अगर बहुत टाइम से आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो ये भी आ सकता है। तो आप एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि कुछ सडन चेंज होगा एंड ये जो चेंज होगा ये बहुत ही मतलब लॉन्ग टर्म वाली चेंज दिख रहा है। यस, ये जो चेंज है ये लॉन्ग टर्म चेंज है, क्योंकि नंबर 9 की भी यहाँ पर मुझे एनर्जी लग रहा है, यानी कि ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ मेजर आप दोनों ने ब्रेक किया है। आप दोनों ने कोई एक ऐसी सिचुएशन से निकल चुके हो जो कि अब आप रिपीट नहीं करोगे, क्योंकि ये पैटर्न जो था ये कार्मिक पैटर्न था एंड आप दोनों ने इसको सक्सेसफुली रिलीज़ किया है। अगर अभी भी आप लोगों को डाउट है तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि
आपको अब इस चीज़ से निकलना है। मुझे यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी दिख रहा है। शायद कुछ सडन आप लोगों के लाइफ में अपॉर्च्युनिटी आ सकता है। सेलिब्रेशन ये जो है ज़्यादातर तो मुझे यहाँ पर मैरिज दिख रहा है, या फिर एंगेजमेंट हो सकता है, या फिर कमिटमेंट, या फिर ये भी हो सकता है कि आप कहीं बहुत लॉन्ग टाइम से कोई अपनी ड्रीम प्लेस को जाना चाहते थे, शिफ्ट होना चाहते थे, या फिर ड्रीम जॉब, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तो आप लोगों को पॉजिटिव एंड ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ईगो आ सकता है, ईगो डेथ की मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है। अगर या तो आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा इस पर्सन को ईगो दिखाया था, या फिर इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया था, तो वो ईगो को अभी फिलहाल के टाइम पर ब्रेक किया गया है। ईगो डेथ या तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, या फिर ये जो पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर आप ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे अपनी पास्ट की बिहेवियर को। अब ये यहाँ से अपने आप को इन्होंने रिलीज़ कर दिया है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टाइम से कोई एक स्टक सिचुएशन में थे, एंड ये फाइनली वहाँ से ब्रेक फ्री हुए हैं। इन्होंने अपने सेल्फ को ब्रेक फ्री किया है, क्योंकि अब ये पर्सन स्टक नहीं रहना चाहते हैं। ये लाइफ में हैप्पीनेस को चूज़ किए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। शायद आपने अपनी सेल को चूज़ किया है, क्योंकि पास्ट की जो भी आप लोगों ने सफ़र किया था, एक साथ शायद किया होगा, या फिर आप लोग के साथ कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पर कि आप लोग जल्दी किसी कनेक्शन में, रिलेशनशिप में आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। लेकिन यहाँ पर अभी आपको कहा जा रहा है कि आप नर्चरिंग करो अपने आप को। अगर आप ऐसे पर्सन थे जो दूसरों को बहुत ज़्यादा आप वैलिडेशन देते थे, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, लेकिन आप अपनी सेल्फ को बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस कर रहे थे, तो आप लोगों को यहाँ पर जो मुझे एनर्जी फ़ील हो रहा है, आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि अब टाइम है, आप सेल्फ के ऊपर फ़ोकस करो, कैसे आप सेल्फ ग्रोथ करोगे, कैसे आप ग्राउंडेड रहोगे। देखो, एम्पैथ होना गलत नहीं है, लेकिन एम्पैथ नेचर के चलते अगर आप सेल्फ हार्म कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आपको कहा जा रहा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट करो। एंड आप लोगों की कुछ अगर डिज़ायर है, आने वाले टाइम पर ये फुलफ़िल होगा। मतलब यहाँ पर हमारी जो एनर्जी अभी चल रही है, 2-2 की एनर्जी चल रही है, इस समय 2-2 का पोर्टल चल रहा है। तो 2-2 के पोर्टल पर क्या होता है, आप दोनों के बीच में यूनियन क्रिएट होता है एनर्जी लेवल पर। जो भी बची-कुची कार्मिक एनर्जीज़ होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं। तो इस टाइम पर कार्मिक एनर्जी सब कुछ रिलीज़ या तो हो चुका है, या फिर अभी वो प्रोसेस चल रहा है। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसी आपकी बहुत लॉन्ग टाइम से आपने कुछ सोचा था, कुछ मैनिफेस्ट किया था, ये कंप्लीशन में आ चुका है। यानी कि अब आप रिसीविंग वाले सिचुएशन मोड पे आ चुके हो। कभी भी आपको आपकी डिज़ायर की गई जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन था, वो मिल सकता है, रिसीव कर सकते हो आप। लेकिन हाँ, यहीं पर यूनिवर्स आप लोगों को वार्निंग भी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे नंबर 7 यानी कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मिल रही है, जहाँ पर कि आप लोगों को बिट्रेयल मिल सकता है। कुछ लोग ऐसे शायद आपके लाइफ में हैं जो आप लोगों को एज़ ए फ्रेंड या फिर एज़ ए सपोर्टर शो कर रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं, ये आपके पीछे शायद आपके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव टॉक कर रहे हैं। एनर्जी लेवल पर ज़्यादातर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों को ये डाउन करने की कोशिश करते हैं। हमेशा हो सकता है ऐसे लोग आपकी चॉइसेस को क्वेश्चन करते हैं, डाउट करते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल पर स्ट्रगल करते हो। तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों से थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करो, क्योंकि इनकी एनर्जी के चलते जो ग्रोथ आप चाहते हो, जो सक्सेस आप चाहते हो, वो आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो इनसे आप थोड़ा-सा इस टाइम पर डिस्टेंस मेंटेन करो। अगर आप लोगों को ऐसा भी कुछ हो रहा है, कुछ लोग बहुत लॉन्ग टाइम से आपको एक एनर्जी लेवल पर बॉदर करके रख रहे हैं, या फिर उनकी रिमार्क्स से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप चाहो तो परमानेंटली ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से, अपनी एनर्जी सर्कल से आप निकाल सकते हो। मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसे नंबर है जो कि आपके कॉल लॉग में, जिसको आप बहुत टाइम से चाहते हो या तो ब्लॉक कर देने के लिए या डिलीट कर देने के लिए, लेकिन आप कुछ ना कुछ सोच के रुक रहे हो। तो आप लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर ये लोग आपके लाइफ में इतना कुछ मायने नहीं रखते हैं, इनसे दूर होके आपको इतना कोई लॉस नहीं है, तो आप इनसे दूर हो जाओ। यहाँ पर समझने की बात ये है
कि कभी-कभी आपको पता होता है कुछ लोग आप लोगों के लिए सही नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप ओवर एंड ओवर चूज़ करते हो ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होके रहने के लिए, तो इससे आप अपने सेल्फ को हार्म करते हो अननोइंगली। एंड मुझे ऐसा सच में दिख रहा है कि कुछ लोग सोच रहे हैं बार-बार उस नंबर को निकाल रहे हैं कि इसको ब्लॉक कर दें या फिर इस नंबर को ही परमानेंटली डिलीट कर दें। लेकिन वो फिर से सोच रहे हैं कि पता नहीं सामने वाला इंसान क्या सोचेगा, क्या नहीं। तो इसी वज़ह से वो खुद को रोक रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गुड होने के चलते अगर आप अपना ही हार्म कर रहे हो, सेल्फ हार्म कर रहे हो, अपनी लाइफ़ में स्ट्रगल या ट्रबल को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये भी अपने आप के साथ नाइंसाफ़ी है, ये कहा जा रहा है। एंड मुझे उसके बाद जो दिख रहा है, वॉव! एस ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर जो एनर्जी के मैं बारे में बात करूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं देगा, ये आपकी लाइफ़ में जो आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ है, इसको ये डिसॉल्व कर देगा हमेशा-हमेशा के लिए। मतलब अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ कुछ कार्मिक पर्सन के लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, आप दोनों के बीच में एक दूरी आ गई है, तो ये स्टक एनर्जी को जब आप रिलीज़ कर दोगे, तो ये परमानेंटली डिसॉल्व हो जाएगा आप दोनों के बीच में। एंड शायद अगर अभी आप सेपरेशन में हो तो आप लोगों के बीच में फिर से कनेक्शन आ सकता है, एस्टेब्लिश हो सकता है क्योंकि अननोइंगली आपको ये पता नहीं था लेकिन ये जो टॉक्सिक लोग आप लोगों के लाइफ में है, ये कभी भी आपको या तो इस पर्सन के साथ खुश देखना नहीं चाहते हैं या फिर इनके द्वारा ऐसी एनर्जीज़ अट्रैक्ट होते हैं जो कि आपकी लाइफ में आपको फाइनेंशियल ग्रोथ, रिलेशनशिप में जो बैलेंस है वो नहीं देना चाहते हैं। एंड यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों की इविल नज़र आप दोनों के ऊपर हो सकता है जिसके चलते क्या होता है कि आप बार-बार जितना भी कोशिश करते हो अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में खुश रहने के लिए, ये आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है। एंड मुझे ये एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल की सोलमेट की एनर्जी भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये लिटरली आपके बारे में सोच रहे हैं, आप आपके साथ बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी है जो कि उनको आपके पास आने नहीं दे रहा है एंड वो लिटरली बैठ-बैठ के यही सोच रहे हैं कि काश आप एक अच्छी सर्कल में होते, आप एक अच्छी चॉइस खुद के लिए ले पाते, तो शायद ये भी खुद को स्टेप लेते। शायद ऐसा है कि आपने पास्ट में बार-बार गलत लोगों को चूज़ किया है, आप उनको ठुकरा कर कोई या तो कोई थर्ड पार्टी या फिर जो आपकी ओन लाइफ़ है आपने उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है एंड ये जो पर्सन थे इनको उस समय बहुत ज़्यादा बिट्रेयल महसूस हुआ था। उनको ऐसा फ़ील हुआ था कि जैसे कि उनको पीछे छोड़ा जा रहा है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बार-बार उनकी डिसरिस्पेक्ट की गई है आपके द्वारा या फिर आपकी जो सर्कल है उन्होंने ऐसा किया था एंड जब आप इस पर्सन के साथ सब कुछ मतलब एक अमेंड क्रिएट करना चाहे तो ये पर्सन बिल्कुल आपको पुश कर दिया कि नहीं मुझे अब कुछ नहीं चाहिए एंड हो सकता है कि आपसे रन कर चुके हैं, अब ये आपसे बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है मतलब कहीं पर भी आप दोनों कनेक्टेड नहीं हो या तो आपने उनको ब्लॉक कर दिया है गुस्से में आकर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। लेकिन ये पर्सन ओवर एंड ओवर सोच रहे हैं आपके बारे में। अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये पर्सन आपको सच में अभी याद करते हैं या नहीं, कहीं भूल तो नहीं गए, कहीं मूव ऑन तो नहीं कर लिए, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये पर्सन अभी भी आपको उतना ही चाहते हैं, आप ही उनके फर्स्ट चॉइस हो लेकिन ये ऐसा भी फ़ील कर रहे हैं कि अगर वो आपको चूज़ करते हैं जिस सिचुएशन में आप हो, तो कभी भी आप दोनों खुश नहीं रह सकते। क्योंकि यहाँ पर उनके अंदर सेल्फ लव बहुत दिख रहा है एंड आपके अंदर जो एनर्जी मुझे यहाँ पर फ़ील हो रहा है, रिसीव हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सैक्रिफाइस करते हो, सिर्फ़ सेल्फ सैबोटाइज़ करते हो एंड आप रॉन्ग लोगों को बार-बार अपनी लाइफ़ में चांसेस देते हो एंड उन्हीं की एनर्जी के चलते आपकी जो ऑरा है यहाँ पर वो डिम हो रहा है एंड आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है एंड इस एनर्जी के चलते ये जो पर्सन है एंड ये मुझे बहुत एक प्योर हाई लेवल का सोल लग रहा है, वो चाहकर भी आपके पास नहीं आ पा रहा है, वो खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहा है। तो अगर ऐसी कुछ भी सिचुएशन आपके साथ मैच कर रहा है कि अभी करंटली आप कुछ कार्मिक लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फँसे हुए, खुद को जकड़े हुए महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर खुद को ब्रेक फ्री करने के लिए आपको गाइडेंस किया जाता है। देखो, यूनिवर्स तभी हेल्प करते हैं जब आप अपने आप को हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को यही गाइड किया जा रहा है कि आगे बढ़कर अपने आप को ब्रेक फ्री करो। जब आप चॉइसेस बनाओगे तभी जाकर ही
यूनिवर्स एंड डिवाइन आप लोगों को हेल्प करेंगे। तो फाइनल में एक सफल करने जा रही हूँ, देखती हूँ क्या कुछ गाइडेंस यहाँ पर अभी के टाइम के लिए डिवाइन आपको दे रहे हैं। लेट्स सी डिवाइन क्या आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस में आप हो आपके लिए क्या है। वाओ, नंबर 10, 6 नंबर है एंड नंबर 3। सो नंबर 10 यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि यहाँ पर मुझे जर्नी की कंप्लीशन दिख रहा है। शायद बहुत टाइम से आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप हाई लेवल के सोलमेट जर्नी में हो सकते हो या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। तो यहाँ पर आपकी जर्नी की कंप्लीशन दिख रहा है। आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे थे, अभी आप लोगों का यूनियन का टाइम है। यहाँ पर आप लोगों को रिकंसिलिएशन मिल सकता है, यूनियन आ सकती है, लेकिन साथ में मुझे जो दिख रहा है बहुत लॉयल्टी, मतलब ये जो पर्सन है ये हाईली आपके लिए लॉयल है। एंड इनके साथ आकर आप एक हैप्पी फैमिली क्रिएट कर रहे हो एंड आप लोग के लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी लेवल पर नहीं, फाइनेंशियली एंड मटेरियलिस्टिकली आप बहुत ग्रो करोगे इस पर्सन के साथ, ये दिख रहा है ऑलरेडी। ये सब कुछ आपके वे है, यानी कि डिवाइन आप लोग को ब्लेस कर चुके हैं। बस आप लोगों को यहाँ पर स्टेबल एंड ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जब डिवाइन की ओर से अबंडेंस मिलता है ना, तो उस टाइम पर बहुत जरूरी है कि आप स्थिर रहो, ग्राउंडेड रहो। इस टाइम पर जितना हो सके पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ते रहो। एंड जो लोग अभी भी पास्ट की जो भी आपकी एक्सपीरियंस है, टर्मोइल है, अगर आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो तो आप लोगों को लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि एक ट्रांजिशन का पीरियड आपकी लाइफ में आ रहा है एंड ये आपको इनकरेज कर रहा है कि जो भी आपने अभी तक अपने अंदर दबा के रखे हो, चाहे वो कोई इमोशंस हो, कोई फीलिंग्स हो, या फिर कोई ऐसे लोगों को आपने अपनी लाइफ में ऐड करके रखा है जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे, तो आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। अपनी फ्यूचर की ओर आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस है एंड ग्रोथ भी है। एंड नंबर 3 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी यहाँ पर है, क्योंकि ये वही है कि अभी भी आप पास्ट की जो ग्रीफ है, जो हार्ट ब्रेक आपका हुआ है, आप अभी तक उस चीज को आप अपने अंदर होल्ड करके रखे हो, तो उसको रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप इसको रिलीज करो, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं। हैप्पी फैमिली, फाइनेंशियल ग्रोथ, स्टेबिलिटी, तो ये सारी चीजों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अपनी हाई वाइब्रेशन में रहो, लेकिन आप लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आप जो भी कार्मिक सिचुएशन में कार्मिक पर्सन के साथ, या फिर अगर कोई पर्सन सिचुएशन नहीं, सिंपली थॉट एंड एनर्जी में आप फंसे हुए हो, इन चीजों को रिलीज करो। अगर कुछ लोग आपके लाइफ में रहते हुए आप लोगों को अच्छे से पॉजिटिवली सर्व नहीं कर रहे हैं, तो इनसे आप दूर हो जाओ, क्योंकि आप जब तक अटैचमेंट में फंसे रहते हो ना, तो तब तक आप लोगों को डिवाइन की जो ब्लेसिंग है वो आप रिसीव नहीं कर पाते हो अच्छे से। तो यहाँ पर डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो, सरेंडर वाली सिचुएशन में आओ एंड कार्मिक जो पैटर्न बार बार आप रिपीट कर रहे हो, अगर ये चीज हो रहा है तो उसको रिलीज करो। एडिक्शन इश्यूज भी यहाँ पर मुझे सेंस हो रहा है, कुछ लोग एडिक्शन में फंसे हुए हैं, तो आप लोगों को भी गाइड किया जा रहा है, आप लोग एडिक्शन में निकल जाओ। एंड आने वाले टाइम में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आने जा रहा है। तो पॉजिटिविटी को आप क्लेम करो, अपनी यूनियन को क्लेम करो। जो लोग एक ट्विन फ्लेम या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में हो, जहाँ पर कि आप अपनी पार्टनर के साथ यूनियन में आना चाहते हो, तो हमेशा खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देते हुए आप ये बोलो कि आप ऑलरेडी यूनाइटेड हो, आप दोनों कभी अलग नहीं हो। तो इसी से क्या होता है, जो वो एनर्जी क्रिएट होता है, जो वो वाइब्रेशन बनता है, आप उसी में वाइब्रेट करके अच्छी चीजें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो, अट्रैक्ट करते हो। सो पॉजिटिव रहो, इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल माय सोल फैमिली।